वेल हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। बात करने वाला हूं कि मार्केट क्या इसी रेंज में रहने वाला है या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें मिलने वाला है इस वीक में। तो बहुत सारा डिस्कशन करना है। सबसे पहले गाइस वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेड जीनियस। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहली बात गाइस, 24,700 का एक स्टॉप लॉस था उन्हें क्लोजिंग बेसिस, वो ट्रिगर हो चुका है। ठीक है ना, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। मुश्किल से 150 पॉइंट निफ्टी में लॉस कटा है। अगर मैं प्रीमियम की बात करूं, जब ये स्टॉप लॉस कटा उस टाइम पर प्रीमियम डीके हो ही नहीं रहा था। प्रीमियम डीके स्टार्ट हुआ लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से और प्रीमियम डीके अच्छा खासा प्रीमियम डीके हुआ है। गाइस मार्केट को ऐसा लगता है कि कुछ बड़े ट्रेडर ऑपरेट कर रहे हैं, या तो बाइंग पोजीशन लॉन्ग साइड या बाइंग पोजीशन निगेटिव साइड इतनी हैवी है कि मार्केट को हिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या लास्ट एक्सपायरी से बहुत सारी हैवी पोजीशन रोल ओवर हुई है लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड। शॉर्ट साइड का मतलब या तो पुट बाय किए हैं किसी ने लॉन्ग या कॉल बाय किए हैं। प्रीमियम नो डाउट बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ और बैंक निफ्टी तो लास्ट 40 डेज से एक बड़ी रेंज में टिका हुआ है। अगर मैं बैंक निफ्टी की रेंज की बात करता हूं लास्ट 40 डेज में अराउंड मुश्किल से 500 या 600 या 1000 पॉइंट की आपको बैंक निफ्टी में रेंज देखने को मिली है। अभी तक एक बड़ा इवेंट लाइनअप है लेकिन उसको भी मार्केट उस तरह से पॉजिटिव नहीं ले रहा जिस तरह से मार्केट को पॉजिटिव लेना चाहिए था। एफआईज का डेटा डेली निगेटिव आ रहा है। क्या एफआईज को कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता है? अंडरस्टैंड करना, क्या एफआईज को कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता? क्या एफआईज को यह नहीं पता कि उनकी लॉन्ग पोजीशन घट घट के 18% पर आ चुकी है और उनका ऑल टाइम लो मुश्किल से 8 से 10% का है। तो एफआईज को यह भी दिखाई दे रहा होगा कि उनकी लॉन्ग पोजीशन घट घट के 18% आ चुकी है। कितना और बेचेंगे ये भी क्वेश्चन उनसे रेज किया जा सकता है, रेज हो सकता है और मार्केट आने वाले टाइम में यह क्वेश्चन उनसे रेज कर सकती है। मैं फिर बोल रहा हूं मार्केट अभी भी लाइट है गाइस, निफ्टी और बैंक निफ्टी लाइट है। और मैंने लास्ट वाली वीडियो में क्लियर कट आपसे बोला था कि जून की एक्सपायरी बड़े मूवमेंटम देती है, वाइड मूव के लिए जानी जाती है। जून की एक्सपायरी में 4 से 5% का मिनिमम मूवमेंटम आपको निफ्टी में देखने को मिलता है। तो क्या हो रहा है? क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वीक बायर को आउट किया जा रहा हो मार्केट से? अंडरस्टैंड करना, वीक ट्रेडर को जो वीक बायर है उन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है उनको मार्केट आउट कर रहा है और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर बड़ी तेजी की तैयारी तो नहीं कर रहा है। या ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट या बाइंग पोजीशन आ चुकी है मार्केट में और तैयारी कर चुका है मार्केट डिप लगाने का। इसका आंसर मिलने वाला है आपको फ्राइडे के सेशन में। क्यों? सबसे बड़ा रीजन आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है फ्राइडे को और इस बार ये इवेंट बहुत मायने रखता है मार्केट के लिए। ठीक है ना, मार्केट के लिए ये तो मायने रखता है कि वो 0.25 बीपीएस कट करते हैं या 0.5 पर जाते हैं, लेकिन इसके अलावा उनकी स्टेटमेंट उनकी कमेंट्री क्या होती है उसका मायने रखता है मार्केट के लिए। क्या आरबीआई गवर्नर कुछ पॉजिटिव बोलते हैं इस सिचुएशन में भी? क्या ये बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में और रेट कट आपको देखने को मिल सकते हैं? दूसरा, फ्राइडे को यूएस में जॉब डेटा आने वाला है और ये डेटा यूएस मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल एक रिसर्च एजेंसी ने रिपोर्ट निकाली कि जो टैरिफ लग रहा है वर्ल्ड की इकोनॉमी पर, वर्ल्ड की ग्रोथ पर 2.5% का डैमेज पड़ सकता है। एक बड़ा निगेटिव फैक्टर यह भी है, ट्रंप टैरिफ के मामले में पीछे हटने वाले नहीं है। अंडरस्टैंड करना, ट्रंप नहीं हटेंगे। ठीक है ना, उनका कहना है कि अगर टेस्ला या एप्पल मूव करता है इंडिया में तो वो वहां पर अमेरिका में उस पर टैरिफ लगाएंगे। तो उनका कहने का मतलब यह है कि अमेरिका फर्स्ट जो वो बार बार अपने कैंपेन में बोलते चले आए हैं, इलेक्शन से पहले उन्होंने वही करके दिखाया है। तो ट्रंप को क्या कुछ मायने नहीं रखता। दुनिया की मार्केट वाला दुनिया से ऐसा लग रहा है सिर्फ वो सेल्फिश बन के बैठ गए। उनको ऐसा लगता है कि वो जो सही कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्या यूएस मार्केट पर उसका आने वाले टाइम में बड़ा इंपैक्ट आपको निगेटिव साइड देखने को मिल सकता है? इसका आंसर इस बार का जो डेटा आएगा, जॉब डेटा आएगा यूएस मार्केट में, उसमें मिलने वाला है। तो ये वीक जो है, ये वीक जो स्टार्ट हुआ है गाइस, इस वीक में या तो आपको बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट मिलने के हाईली चांसेस है। मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है फ्राइडे तक
जो अभी तक आपको रेंज दिखाई दे रही है मार्केट की, इंडियन मार्केट की, वो रेंज आपको बहुत जल्दी ब्रेक होती हुई नजर आएगी। या तो हम ऊपर की तरफ निकलने वाले हैं बहुत तेजी से, या हम नीचे की तरफ जाने वाले हैं बहुत तेजी से, क्योंकि मार्केट ना तो बहुत तेजी से हमेशा ऊपर जाएगा, ना बहुत तेजी से नीचे जाएगा, और ना एक टाइम तक मार्केट एक जगह रुक के रह सकता है। तो आरबीआई की पॉलिसी पर नजर बना के रखना, यूएस का जो जॉब डेटा आएगा और अनएम्प्लॉयमेंट नंबर आएगा वहां का, उसका क्या वो क्या आता है और मार्केट उसको किस तरह से लेता है। दूसरी बात, ट्रंप ने मार्केट को अपनी उंगलियों पे घुमाया हुआ है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन इंडिया में ऐसा लगता है कि इंडिया के ऑपरेटर ने या इंडिया के बड़े बड़े ट्रेडर ने ये मान के रखा है कि बायर को पैसा बनाने नहीं देना है। अंडरस्टैंड करना मैं क्या बोल रहा हूं, कि जानबूझ के क्या मार्केट को इतना ऑपरेट किया जा रहा है कि जब दिल करता है कॉल और पुट का प्रीमियम सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, और जब दिल करता है सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। मार्केट को इतना ऑपरेट किया जा रहा है इंडियन मार्केट को कि लगता है कि किसी ने एक चाबी भर के खड़ी कर दी है मार्केट में, और वो ऊपर नीचे कर रही है, और जो प्रीमियम है उसको डैमेज कर रही है, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है, जब मंथली एक्सपायरी होती है तो हर किसी की पोजीशन रोल ओवर होती है, ऑप्शंस में भी होती है, फ्यूचर्स में भी होती है, नई एक्सपायरी आती है, नए कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं, और बहुत बड़े बड़े ट्रेडर सिर्फ मंथली एक्सपायरी में पोजीशन बनाते हैं। क्या उसको लेकर प्रीमियम डैमेज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पोजीशन बहुत ज्यादा लॉन्ग साइड बन चुकी थी। लेकिन अगर बन चुकी थी तो मेरे हिसाब से 50 या 60% पोजीशन का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, क्योंकि हर कोई अपना एक एसएल वेल डिफाइन बना के रखता है, क्योंकि हर किसी की पोजीशन आपकी तरह और हमारी तरह हेज में नहीं होती। अंडरस्टैंड करना गाइस, हेज में पोजीशन होने का बेनिफिट यह है कि आप पोजीशन में लंबे टाइम तक रुक पाते हो। तो हमारा बैंक निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रेंगल चल रहा है, उसको होल्ड रखिए। उम्मीद करता हूं आने वाले टाइम में एक बड़ा प्रॉफिट वो आपको देकर जाएगा। मार्केट के लिए 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल एक्सपायरी है। मैं कोई व्यू शेयर नहीं करूंगा मार्केट पर, कोई लेवल्स आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में फ्राइडे तक हमें डायरेक्शनल मूव मिलने वाला है। क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हैं? क्योंकि ये मूव जो मिलेगा इसमें कॉल या पुट का प्रीमियम कम से कम 5 टाइम होगा, 5 टाइम होगा कॉल या पुट का, जिस डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है। मैं तो तैयार हो चुका हूं, मेरे पैरामीटर के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है बैंक निफ्टी का प्रीमियम और निफ्टी का प्रीमियम। मैं तो वो पोजीशन लेने जा रहा हूं जो मुझे कम से कम 3-4 टाइम का प्रॉफिट देने जा रही है। और ये आपने बार बार ऑब्जर्व किया होगा कि हमने प्रीमियम अक्सर अपना 3 और 4 किया है। तो इस बार हम फिर तैयार हैं और मार्केट वही कैलकुलेशन हमें दे रही है जो हमें चाहिए थी। तो आप तैयार है नहीं है, उसका आंसर दीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि मार्केट को लेकर मैं यहां पे मार्केट की बात कर सकता हूं, लेकिन मार्केट 1 मिनट में ऊपर नीचे होता है, उसका व्यू 1 मिनट में चेंज होता है। उसका सारा अपडेट पूरी कोशिश रहती है कि आपको टेलीग्राम पे मिले। आज प्रीमियम मीटिंग होने था, सुबह से पता था, एक ट्रेड नहीं दिया बाइंग का। यही होना चाहिए गाइस, लेकिन कल और परसों में निफ्टी में एक शानदार ट्रेड बनने जा रहा है। तैयार रहिए, आपको मिल जाएगा और इस बार चूकना मत। थैंक यू सो मच गाइस, तैयार रहिए। इस वीकेंड में मुझे ऐसा लगता है इस वीकेंड तक मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने की तैयारी कर रहा है। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्दी। ओवरनाइट कुछ चेंज होगा तो डेफिनेटली शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।